Leaders from the Bharatiya Janata Party in the eastern and northeastern states attended a major meeting to prepare for the Lok Sabha elections. BJP leaders from Odisha, Jharkhand, Bihar, Assam, Sikkim, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh attended the meeting. Addressing the media after the meet, Nalin Kori spoke on numbers of issues. On Manipur, he said work is on and they are trying to bring peace, while also saying that the situation should not be politicized. On UCC, Kohli said any law should come through the parliament. We've just had 9 years completion of Narendra Modi ji's government. Many leaders from different parts of the country went to Lok Sabhas, met with people. So this is part of the organizational work that the party keeps doing from time to time. भाई देखिए, ये जो हमारे अलग अलग बैठकें होती हैं संगठनात्मक रूप से समय समय पर होती हैं। इस बार पूर्वोत्तर के राज्य, साथ में जो राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हम सब मिले थे। अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा हो रही थी। 9 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसकी उपलब्धियों को लेके जो जो कार्यक्रम हुए थे उस पर चर्चा हुई। अलग अलग प्रदेशों ने जानकारी दी। उसमें लोकसभा तो अगले साल है, आगामी कई प्रोग्राम्स हैं हमारे अलग अलग, उन कार्यक्रमों को लेकर भी और जो हमारे प्रोग्राम्स हमें आगे करने अगले कुछ महीनों में, उन पर चर्चा थी। स्वाभाविक है कि लोकसभा अगले साल है, ये सारे कार्यक्रम करते करते लोकसभा की भी तैयारियों को लेकर आगे जाकर बैठकें होंगी। विपक्ष के दल अभी एकत्र हो गए हैं क्या? मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी, सो कॉल्ड यूनिटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। ये विपक्ष के दल के कुछ अलग अलग दल, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद भी कई राजनीतिक हलचल हुए हैं देश के अंदर में। कौन इनका नेता है, क्या इनका कॉमन एजेंडा है, किस आइडियोलॉजी के आधार पे ये लड़ने वाले हैं। केवल मोदी जी का विरोध या भारतीय जनता पार्टी का विरोध, क्या ये कोई एकजुटता का कारण हो सकता है? सकारात्मक एजेंडा क्या है? तो उनकी बैठक हो रही। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अलग अलग दल मिल सकते हैं। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे एनडीए के घटक दल, हम लोग भी मिलते हैं। तो इसमें ये तो एक स्वाभाविक, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जहाँ तक एकजुटता की बात कर रहे हैं, प्रश्न उठता है कि क्या विपक्ष के दल अभी एकजुट हुए हैं? मणिपुर की स्थिति पर लगातार कार्य हो। आप मुझे एक उदाहरण बताइए। विपक्ष के दिनों से 70 साल हो गए, भारत को 70 साल से अधिक हो गए हैं, कि देश के गृह मंत्री वहां जाकर स्वयं 3 दिन रहे, अमित शाह जी। वहां की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, समझने के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं सुधार के लिए। यहाँ पर हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, साथ की सरकारें हैं, सब मिल रहे हैं कि शांति वहाँ है। लेकिन आग में अगर कोई घी डालने का काम करना चाहे तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छी बात है अगर पॉलिटिकल मुद्दा लेकर नहीं आए, लेकिन मणिपुर से जाते ही उसका पॉलिटिकलकरण, अगर मैं कहूँ राजनीतिकरण, उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया। अब तो उनकी कथनी और करनी के बीच में क्या क्या होता है ये तो मीडिया के सामने है, ये देश के सामने है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, अभी तो 2023 का पूरा आधा साल बचा हुआ है। अभी मानसून सत्र आएगा, कई राज्यों के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद अगले साल जो है बजट आएगा, उसके बाद आपका लोकसभा चुनाव आएगा। तो आज के दिन आप लोकसभा चुनाव को लेके हर चीज़ उससे जोड़े, मैं उसे उचित नहीं मानता। बाकी आप ज़रूर जोड़ सकते हैं, आप शायद मुझसे बड़े राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हैं। अलग अलग विचार समाज में होते हैं, राजनीति में होते हैं, अलग अलग दल अलग हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है पार्लियामेंट लेता है, जहां सब लोग प्रेजेंट हैं। तो यदि कोई कानून आना है तो कानून तो पार्लियामेंट के प्रोसीजर से आएगा, संविधान के आधार पे आएगा। और यूसीसी भी संविधान का भाग है। 1950 से अनुच्छेद 44, फ्रॉम 1950, फ्रॉम द डे इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Whatever is in the constitution is for the benefit of the Indian citizens. Whatever is in the constitution is an objective that must be implemented. Even 75 years later, it has not been implemented yet. So the question must be asked from those who didn't implement it. भाई उनसे पूछना चाहिए कि 70 साल आपने क्यों जो संविधान में लिखा है उसका नजरअंदाज किया।